हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ, इसको जैसे कि मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म में हो या डिस्कवर कब हुई या फिर ड्रग्स के ऊपर हो। ज्यादातर जो क्वेश्चन है पुटअप दोस्तों यहाँ पे ड्रग्स के ऊपर होते हैं और मोस्ट कॉमन जो है सीजर असिस्ट करने के मेथड के ऊपर होते हैं ईसीटी देने के बाद में। तो हम सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो भी पुटअप होते हैं सारे में यहाँ पे स्टार मार्किंग करके आपको मैं बता दूंगा कि कहां से जो है ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी वन लाइनर हो या टू लाइनर क्वेश्चन हो, जो सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो उससे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे आए हैं, इसको फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपको फ्यूचर में भी हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ईसीटी, इस पे ऑलरेडी आपको स्टार मार्किंग लगा दी कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ईसीटी की। और फिर पूछा जाता है कि डिस्कवर कब हुई और किसने की, तो ल्यूसिनो बिनी और ह्यूगो सेलेटी ने ये दोस्तों यहाँ पे डिस्कवर की थी कब, 1938 में। तो इसको भी यहाँ पे आपको स्टार मार्किंग करके लिख लेना है। एक ना एक वन लाइन क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस क्या होता है, तो ग्रैंडमन सीजर और टॉनिक क्लोनिक सीजर जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी के दौरान में। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि मेथड कौन कौन से होते हैं कि असेस करने के सीजर के, क्योंकि आपको पता है ईसीटी देने के बाद में सीजर असेस करने के आते हैं कि ईईजी मेथड से आप असेस कर सकते हैं या फिर बीपी कफ मेथड होता है उससे भी आप लोग यहाँ पे असेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो है इसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आप स्टार मार्किंग कर लेना। वैसे ही दोनों भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कितना यहाँ पे फ्लो रेट होगा, करंट का ड्यूरेशन क्या होगी, सारी जानकारी भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर करंट वॉल्यूम की अपन बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है दोस्तों यहाँ पे 70 to 130 वोल्ट यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे करंट वॉल्यूम देखने को मिलेगा। 110 अगर एवरेज पूछा जाए तो इसका वोल्ट यहाँ पे करंट हो जाएगा। फ्लो रेट की बात करें करंट की तो 200 से 1600 मिली एम्पियर पर सेकंड यहाँ पे दोस्तों फ्लो रेट रहेगा। साथ में ड्यूरेशन पूछा जाता है, कभी का ड्यूरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने ड्यूरेशन तक देते हैं तो 0.5 से 1.0 सेकंड, पूछा जाए एवरेज तो 0.6 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। सीजर ड्यूरेशन देखे जाए तो यहाँ पे आपकी 30 से 90 सेकंड तक का सीजर आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर ईसीटी। फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ईसीटी कितनी दे सकते हैं, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी की अगर बात हुई अल्टरनेट डे पे यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे अगर पूछा जाए तो 6 से 12 ईसीटी या फिर मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 15 ईसीटी जो है वो देखने को आप यहाँ पे मिलती है। तो ये है कुछ नॉर्मल बात, आप इतना नोट डाउन करो। फिर अपन चलेंगे इसके आगे जो है और भी इसमें जो भी ड्रग दी जाती है, नर्सिंग केयर है, वो अपन जान सकेंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी बनने के लिए देखने वाले मिलते हैं। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं इसके आगे बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज की कि टाइप्स ऑफ ईसीटी कितनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो टाइप की ईसीटी होती है। पहली ईसीटी होती है वो डायरेक्ट होती है और दूसरी होती है वो इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट को ही दोस्तों हम अनमॉडिफाइड भी बोलते हैं, जिसमें कि एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट जो है वो यूज नहीं होता है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पे जो है वो फ्रैक्चर के चांस यहाँ पे के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसी बाकी सेकंड जो होती है दोस्तों वो यहाँ पे इनडायरेक्ट और मॉडिफाइड भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट जो है वो ईसीटी के पहले यहाँ पे दिया जाता है। बिफोर ईसीटी आपको यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट और मसल रिलैक्सेंट जो है वो दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो है फ्रैक्चर के चांस भी कम हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों स्टार मार्किंग करके लिखेंगे कि एनेस्थेटिक एजेंट अगर देंगे तो एनेस्थेसिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एनेस्थेटिक एजेंट को देने के लिए। बाकी कॉम्प्लिकेशन भी पूछे तो रेट्रोग्रेड अमनेशिया, अमनेशिया मतलब मेमोरी, रेट्रोग्रेड मतलब पिछले की, तो पुरानी मेमोरी यहाँ पे थोड़ी बहुत भूल सकता है। साथ में कंफ्यूजन भी यहाँ पे अकर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट ईसीटी जो है वो यहाँ पे अब रेयरली यूज होती है, बहुत ही कम यूज होती है क्योंकि इसमें चांसेस फ्रैक्चर के भी होते हैं इसलिए, ठीक है।
बाकी का अब अगर बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कहाँ होंगे, तो पहला होगा बाइलेटरल, दूसरा यूनिलेटरल। दूसरे पे बाइलेटरल होगा तो आपको पता है दोनों साइड में यहाँ पे बाइलेटरल यानी कि दोनों साइड मोस्ट कॉमन भी यही है। साथ में बात करें यूनिलेटरल की तो यूनिलेटरल मतलब एक साइड। अब दोस्तों अगर यूनिलेटरल भी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए आपका राइट हैंड डोमिनेंट है तो राइट हैंड साइड ही आपको प्लेस करनी है, क्योंकि आपको पता है राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का जो है राइट को कंट्रोल करता है। इफ आपने दोस्तों राइट हैंड आपका डोमिनेंट है, आपने लेफ्ट साइड पुट कर दी तो हो सकता है कि राइट साइड के आपको यहाँ पे जो है वो काम आपके राइट साइड आपको काम करना बंद कर सकता है, या फिर अगर आपने राइट साइड में पुट करी और लेफ्ट हैंड आप डोमिनेंट है तो यहाँ पे राइट साइड पुट करने से लेफ्ट हैंड जो है काम करना बंद कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यूनिलेटरल में, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इसी को यूज करते हैं बाइलेटरल को। तो ये थी आपके प्लेसमेंट की। अब दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट चीजेस पढ़ेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और कौन कौन से और किस किस यहाँ पे किस किस लोगों को यहाँ पे ईसीटी की जरूरत होती है, मतलब किसको अपन ईसीटी जो है वो लगा सकते हैं। जैसे डिप्रेशन वाला हाईली डिप्रेशन पेशेंट होता है उसको लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। और कहाँ पे ये ईसीटी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलते हैं इसके आगे बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से तो दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही जरूरी है। अब पूछा जाए इंडिकेशंस, तो दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशंस मतलब किस किस को जो है ईसीटी देनी चाहिए। तो सबसे पहले मेजर डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट हो उसको यहाँ पे ईसीटी देना चाहिए। तो यहाँ पे आप जितने स्टार लगा सकते हैं उसमें स्टार आपके कम है कि ये पूछा जाता है कि ईसीटी जो है किसको देनी चाहिए। ऑप्शन में मेजर डिप्रेशन है तो उसमें आपको टिक करके आ जाना है। और सेकंड, अगर डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन है किसी क्लाइंट को पेशेंट को और उसके साथ साथ उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इससे वो सुसाइड कर सकता है, थॉट आ रहे हैं उसके मन में, विचार आ रहे हैं, तो उसको अपन इंडिकेशन है कि ईसीटी दे सकते हैं। साथ में डिप्रेशन विद स्टूपर, दोस्तों स्टूपर क्या होता है, एक ही चीज को एक साइड से देखते रहना, उसको क्या कहते हैं स्टूपर बोलते हैं। म्यूट एंड मोशनलेस, देखते रहना एक ही चीज को लगातार, उसको अपन स्टूपर बोलते हैं। साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यहाँ पे दोस्तों ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस को नहीं देनी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आईसीपी इंक्रीज है, पूछा जाए क्वेश्चन में दिया रखा है कि एक पेशेंट को जो है वो आईसीपी इंक्रीज हो रखा है और वो पेशेंट को ईसीटी लगानी है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं देनी है। तो यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल आईसीपी प्रेशर जो है दोस्तों यहाँ पे 5 से 15 mm ऑफ एचजी जो है वो नॉर्मल जो इसका प्रेशर रहता है। अगर इससे अपर चला जाए तो वो इंक्रीज आईसीपी कहलाएगा। साथ में दोस्तों प्रेगनेंसी में नहीं देना है, रिसेंट किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उसको नहीं देना। साथ में अगर पेस मेकर है लगे हुए हैं आर्टिफिशियल किसी क्लाइंट को, पेशेंट को हिस्ट्री के दौरान आपने पूछा है तो उसको नहीं देना है। साथ में अगर उसका रेटाइनल डी अटैचमेंट हो रखा है तो भी अपन क्या है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नहीं देंगे ईसीटी। अब दोस्तों एडवर्स इफेक्ट की बात आती है, एडवर्स इफेक्ट में भी यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि रेट्रोग्रेड अमनेशिया जो है इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट की मेमोरी आप यहाँ पे देखने को मिलती है, उसमें इफेक्ट। साथ में मेमोरी का डिस्टर्बेंस होता है, डिलीरियम होता है। डिलीरियम में दोस्तों यहाँ पे सराउंडिंग की कॉन्शियसनेस अवेयरनेस उसको नहीं रहती। साथ में फ्रैक्चर हो सकता है, या सो मॉडिफाइड ईसीटी में मोस्ट कॉमन हो सकता है फ्रैक्चर इसमें देखने को। हेडेक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग जो कि यहाँ पे दोस्तों सरकारी सिम्टम्स है वो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब इसके बाद चलेंगे अपन दोस्तों यहाँ पे ड्रग्स के बारे में, जहां से भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो इतना आप नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं कौन कौन सी ड्रग्स है, किस किस काम में आती है और नर्सिंग केयर क्या है वो हम आगे इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप नोट डाउन करो। यहाँ पे दोस्तों फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप स्टार मार्किंग करके लिख लेंगे, 5 स्टार मार्किंग करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स जो है दोस्तों कौन कौन सी यूज में लेते हैं ईसीटी के दौरान। यहाँ से ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नोट सेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से फंस सकता है क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से आपको समझने वाली बात है। मैं आपको ड्रग बताऊंगा, ड्रग के पर्पस बताऊंगा, यहाँ पे ड्रग का डोज बताऊंगा, ड्रग का कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा, और है ना किस काम से ये दी जाती है और क्या कर सकती है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और कहां से इसमें क्वेश्चन आया, कब पूछा गया, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे देंगे। आपको पता है कि कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, जैसे यहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन सल्फेट होती है। एट्रोपिन सल्फेट का दोस्तों यहाँ पे डोज जो है वो 0.6 mg
पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एसजी पीजीआई का दोस्तों जो यहाँ पे एग्जाम हुआ था अभी 2023 में, यहाँ पे फरवरी में एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसमें आपको पूछा गया जो कि 18 तारीख को हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एट्रोपिन सल्फेट का जो डोज है वो कितना दिया जाता है, तो 0.6 mg। यहाँ पे आपको स्टार मार्किंग करके लिखनी है। साथ में दोस्तों एट्रोपिन सल्फेट है वो किस लिए दी जाती है, आपको पता है एट्रोपिन सल्फेट किस लिए दी जाती है, आपके जो यहाँ पे सलाइवेशन को डिक्रीज करने के लिए दी जाती है। और कब दी जाती है, अगर आईएम दे रहे हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स पहले देना है ईसीटी से, और आईवी देना है तो जस्ट बिफोर ईसीटी से पहले देना है, ताकि यहाँ पे ओरल सिक्रेशन जो है वो कम हो जाए। उससे क्या चांस होगा दोस्तों, यहाँ पे एस्पिरेशन के चांस जो है जो कम हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन जो है एंटी कॉन्जेक्ट ड्रग एट्रोपिन सल्फेट देंगे। ये पहली ड्रग होगी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड बात आती है एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्यों देंगे और कब देंगे, तो एंटी एंजाइटी ड्रग का यहाँ पे आपका एग्जांपल है थियोपेंटोल सोडियम। इसकी जो यहाँ पे 2.5 mg पर केजी यहाँ पे डोज होगी, और आफ्टर ईसीटी इसको देना है ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है कम हो जाए। और साथ में दोस्तों ये मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन को इसके साथ में मॉनिटर करना है, और यहाँ पे सेडेशन और यहाँ पे एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये एंटी एंजाइटी थियोपेंटोल ड्रग जो दी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग। तो न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग जो कौन सी होती है, सक्सेनाइल कोलिन जो यहाँ पे दोस्तों ड्रग होती है न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट। ये क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे पहले इसकी डोज की बात करें तो 0.5 से 1.5 mg पर केजी यहाँ पे डोज होती है। साथ में मसल टोन को डिक्रीज करती है। अगर दोस्तों मसल टोन को डिक्रीज कर देगी तो यहाँ पे फ्रैक्चर के चांस जो है दोस्तों वो कम हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर को भी चांस को भी प्रिवेंट यहाँ पे करती है ताकि मसल जो टोन है रिलैक्स हो जाए। साथ में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो आगे मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि ईसीटी से पहले, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद में नर्सिंग केयर क्या होती है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। यानी कि पूरा ईसीटी दोस्तों आपने कंप्लीट कर लेंगे, इसके अलावा कहीं से भी आपसे ईसीटी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट नहीं सकता है। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर चलेंगे अपन और भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो फिर से एक और इंपॉर्टेंट चीज है नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी और नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ईसीटी। मतलब नर्सिंग केयर आपको देनी ईसीटी से पहले और नर्सिंग केयर देनी है ईसीटी के साथ में। मैं आपको ये भी बताऊंगा ईसीटी के बाद में भी नर्सिंग केयर देनी है तो क्या क्या देनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंसेंट आपको लेना जरूरी है, कंसेंट लिया है कि नहीं वो आपको यहाँ पे चेक करना है ईसीटी से पहले। एनपीयू स्टेटस जो है दोस्तों पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। नथिंग पर ओरल इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में डेंचर्स ऑर्नामेंट्स रिमूव किए हैं कि नहीं, कोई टूथ वैसे अगर रखा हुआ है तो उसको रिमूव करना है। साथ में हेड बाथ, ईसीटी से पहले हेड बाथ जो है वो यहाँ पे जरूरी है। साथ में प्री मेडिकेशन इफ अगर प्रिस्क्राइब की है, अगर प्री मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब की है वो यहाँ पे अपन को दे देनी है। साथ में इम्पटी बॉगल एंड ब्लैडर आपको करवाना जरूरी है ईसीटी से पहले। अब दोस्तों यहाँ पे केयर ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी के दौरान क्या केयर देनी है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बहुत जरूरी है। पोजीशन अगर दोस्तों यहाँ पे बाइलेटरल दी है तो सुपाइन पोजीशन, और अगर यूनिलैटरल दी है तो साइड लाइक पोजीशन देना जरूरी है। साथ में मेडिकेशन कोई अगर ऑर्डर किए, प्रिस्क्राइब किए, एट्रोपिन, सक्सेनाइल कोलिन, थियोफेंटेन, ये अगर प्रिस्क्राइब किए तो वो दे देनी है। साथ में वाइटल मॉनिटरिंग भी करनी है आपको थ्रू किससे, कार्डियक मॉनिटर के थ्रू। और यहाँ पे प्लेस बाइट ब्लॉक आपको प्लेस कर देना है ताकि सीजर आने, ताने आने के दौरान यहाँ पे पेशेंट जो है अपनी टंग को बाइट ना कर ले, इसलिए आपको बाइट ब्लॉक जो है वो जरूर रखना है। साथ में O2 भी एडमिनिस्टर करने, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया मसल रिलैक्सेंट दे रहे थे, यहाँ पे सेडेटिव को यहाँ पे दे रहे थे, तो उस दौरान यहाँ पे आपको पेशेंट को यहाँ पे रेस्पिरेटरी की दिक्कत हो रही थी डिफिकल्टीज के लिए, इसलिए यहाँ पे O2 जो है वो दे देनी है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी। उससे पहले दोस्तों कुछ यहाँ पे ड्रग है जो यहाँ पे अवॉइड करनी है। क्यों, ये सबसे पहली ड्रग तो है वो एंटी कन्वर्जेंट और लिथियम आपको अवॉइड करनी है। एंटी कन्वर्जेंट अगर आप दोस्तों यहाँ पे ताने रोकने के लिए दवाई दोगे, ताने भी आ रहे रोकने के लिए दवाई दोगे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे लास्ट में से नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी, तो वाइटल मॉनिटरिंग आपको करनी है दोस्तों। साथ में रिकवरी पोजीशन की ध्यान रखना है। जैसे कि आपको रिकवरी पोजीशन आपको पूछी है तो यहाँ पे साइडलाइन पोजीशन, कौन सी साइडलाइन पोजीशन जो है
वो पेशेंट को यहाँ पे दे देनी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिक्वेशंस वगैरह आएंगे तो पेशेंट जो है एस्पिरेशन ना करे, उसके लिए प्रिवेंट एस्पिरेशन करने के लिए अपन रिकवरी पोजीशन, जिसको साइडलाइन पोजीशन अपन पेशेंट को देंगे। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन को असेस यहाँ पे जरूर करेंगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को तो। साथ में रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग आपको करनी है, आप मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं इसलिए रेस्पिरेटरी मॉनिटर करना जरूरी है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है या चेक करना है, आपको ओरिएंटेशन चेक करना है पेशेंट का कि वो कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में तो नहीं है। साथ में दोस्तों गैग रिफ्लेक्स को यहाँ पे आप 3 स्टार मार्किंग करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग में ही चल रहा है, समझ लो कि यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स आपको चेक करना है। आपने मसल रिलैक्सेंट भी दिया था, नहीं तो पेशेंट क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज आप माउथ से दे रहे हो, आप पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, तो उससे पहले आपको गैग रिफ्लेक्स जो है वो चेक कर लेना है, नहीं तो अन्यथा पेशेंट जो है वो रेस्पिरेशन कर सकता है, एस्पिरेशन कर सकता है, तो एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन जो है पेशेंट को हो सकती है। तो प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन को, तो क्यों, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, तो पेशेंट के एस्पिरेट ना कर जाए इसलिए यहाँ पे पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स दोस्तों जो है वो यहाँ पे चेक कर लेना है। दोस्तों यहीं पे दोस्तों आज की जो वीडियो है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो ईसीटी की यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अलावा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जहां पे मैंने स्टार मार्किंग लगाई है, सारी केयर में से ड्रग्स कौन सी यूज करते हैं, केयर सारी आफ्टर, ड्यूरिंग और बिफोर सारी ड्रग के कॉम्प्लिकेशंस, या आपको ध्यान में रखना है। आपको किसने डिस्कवर की थी, कब हुई थी, ठीक है, कौन सी मोस्ट कॉमन है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, सारी चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। साथ में करंट वॉल्यूम, यहाँ पे कितने ईसीटी देते हैं, सारी चीज ध्यान रखने वाली बात है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसको लाइक जरूर करिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके, और हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे आके वो वीडियोस को यहाँ पे वॉच करके अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स में उन अच्छे मार्क्स में वो ला सकें। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे सिर्फ बताए जाते हैं, साथ में कहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं स्टार मार्किंग करके। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।